अब एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन देखने में है ना बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्चुअल में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स की नॉलेज को एक साथ टेस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ये एक क्यूब है और इस क्यूब के अंदर से, इस क्यूब से कितनी टोटल नेट फ्लक्स निकल रही है वो हमें निकालनी है। सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद बी पार्ट में ये भी निकालना है फ्लक्स निकालने के बाद कि कितना चार्ज इसके अंदर है, तो वो हम गॉस थ्योरम से निकाल लेंगे, देखेंगे कैसे निकालते हैं। लेकिन सबसे पहली दिक्कत जो इसमें दे रखी है वो ये दे रखी है कि भाई ई वाई और ई जेड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो ई वाई डायरेक्शन में और ई जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ ई एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन आप देखते ही पहले तो मुझे ये बताइए कि ई एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दे रखी है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए। तो यहां पर देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में ये डिपेंड करती है एक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हमें इसको वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यहां पर हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ई एक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और वो वेरिएबल है। मैं स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस में ये भी बता चुका हूं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या होता है, अगर आप विजुअली समझना चाहें। देखियो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि सीधी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंटिकली फिगर की तरह समझ सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो कोई भी हम जब एक एरिया लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसी एरिया को मैं आगे शिफ्ट करूंगा यहां पर, तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसके अंदर से जा रही है एरिया के अंदर से वो घटती चली जाएंगी अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा। लेकिन कांस्टेंट वाले में ऐसा नहीं होता, वो सेम रहेंगी। बस यही मतलब होता है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है और वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो घटती चली जाएगी, जो कि दिखा रखा है अल्फा एक्स की पावर हाफ से। घटेगी बढ़ेगी वो हम बाद में देखेंगे, यहां पे तो बढ़ रही है। खैर, तो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। पहली बात तो हमें ये नोट करनी है, ठीक है। तो हम देख लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और वो चेंज हो रही है। दूसरा हम ये देखेंगे कि भाई फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लक्स क्या होता है। तो हम फ्लक्स निकालेंगे इसके थ्रू, कितना फ्लक्स, नेट फ्लक्स इसके थ्रू, ठीक है। और फ्लक्स नेट जब निकालेंगे तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कितने सारे सरफेसेस हैं। तो एक क्यूब में 6 सरफेसेस होते हैं, 6 फेस हैं, ठीक है। तो वो 6 फेसेस को हम गिन लेते हैं जरा। पहले वाला फेस ये जो कि उस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, ये सेकंड, ये नीचे वाला थर्ड, ऊपर वाला फोर्थ, और जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम मान लेते हैं फिफ्थ, और जो पीछे की तरफ है उसको हम मान लेते हैं सिक्स। तो 6 सरफेसेस हैं। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सब का सम होगा, सॉरी, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इन सारे फ्लक्सेस का सम होगा। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमें ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने वाला है और कहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नेगेटिव में आएगा और कहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव में आएगा। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें तो फ्लक्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट एस। सरफेस एरिया को मान लेते हैं। तो अगर हम कोई भी फ्लक्स निकालेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं ई एस कोस थीटा, वेयर एस इज सरफेस एरिया। तो एस को मैंने सरफेस एरिया मान लिया। यहां पर ये जो कोस थीटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आप इसमें समझेंगे कि ई एस कोस थीटा जो है वो थीटा का क्या रोल है। वही रोल इस पूरे क्वेश्चन में आपको समझने में हेल्प, अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या है
थीटा का रोल, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो जरा, उससे पहले इस s को a लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले एरिया की बात करें तो ई ए कोस थीटा, ठीक है। एरिया, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो एरिया के ऊपर मैंने क्या लगाया, वेक्टर का साइन। इसका मतलब क्या होता है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया क्या होता है बेसिकली, ये दो डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको तो यहां पे जरा ध्यान से देखो इस बोर्ड को, ठीक है। इस बोर्ड में ये और ये दो डायमेंशंस हैं, इन दो डायमेंशंस का जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो एरिया की डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की तरफ। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इस एरिया की, इस बोर्ड के एरिया की जो डायरेक्शन आ रही है वो कहां आ रही है, बाहर की तरफ, ठीक है। अगर आपको यह पता चल गया कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, कितना होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि EX जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर देखो पहले सरफेस में ये वाला जो सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में बाहर आ रही है, मान लेते हैं आ रही है, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो भी बाहर की तरफ होगा, तो एरिया की जो डायरेक्शन है वो भी इसकी बाहर की तरफ आ रही है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो एंगल होगा थीटा 1 के लिए वो कितना होगा, 0, और कोस थीटा जो होता है, कोस 0 जो होता है वो कितना होता है, 1। तो यहां पर मैं यहां पर सबसे पहले φ1 निकालूंगा, तो φ1 मेरा यहां पर कितना आ गया, φ1 हो गया यहां पर E डॉट ए इंटू में कोस थीटा। तो E डॉट ए, ये सरफेस एरिया A1 था तो मैं इसको A1 लिख लेता हूं, इंटू में कोस थीटा, जो कि आ जाएगा क्या, E डॉट ए, ये हो गया 1, ठीक है, कोस 0। E की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं अल्फा x की पावर हाफ। तो अल्फा कितना है यहां पर, अल्फा है 800, सॉरी पहले EX लिख देता हूं यहां पे, E एज इट इज, A की वैल्यू है a स्क्वायर, E की वैल्यू यहां से अल्फा x की वैल्यू कितनी आएगी। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है आपको कि x की वैल्यू किस में है, a में दे रखी है इन्होंने, तो यहां से यहां इन्होंने 1a, दिस इज 2a, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 2a। तो यहां पर जो x है उसकी वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, 2a, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी अल्फा 2a की पावर हाफ इंटू में a का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा √2 a की पावर हाफ, और ये 2, तो ये हो जाएगा a की पावर 5/2, ठीक है। तो ये हमारी जो है फ्लक्स थ्रू φ1 डायरेक्शन आ जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, कितनी फ्लक्स निकल रही है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस मैंने ये माना है। अब सेकंड सरफेस जो है उसमें अगर आप देखो तो एरिया की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, ठीक है, एरिया की डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, मैंने पहले ही मान रखा है। यहां से भी पता चल रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये एरिया की डायरेक्शन हो गई, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री, ठीक है। अगर 180 डिग्री है तो ये φ1 को यहां पे छोड़ देते हैं, मैं φ2 को यहां पे लिख लेता हूं। ये जो φ2 है वो कितना आएगा, E डॉट ए कोस 180 डिग्री, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी, A जो है वो A इंटू ए स्क्वायर, इसको याद रखना। खैर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी उस डायरेक्शन में है, ठीक है, A इस डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री जो है वो कोस 180 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, तो मैं माइनस पहले लगा देता हूं, और E की वैल्यू वहां से उठा लेंगे हम, तो वहां से वैल्यू आएगी अल्फा x की पावर हाफ। लेकिन ये समझना कि यहां से यहां का डिस्टेंस जो है a है,
तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह a पुट करेंगे, इनटू में a इज व्हाट, एरिया का a का स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला पार्ट a है, ये वाला पार्ट a है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर। कोस 180 डिग्री -1 पुट कर ली, e की वैल्यू अल्फा x हाफ पुट कर ली, और a का वैल्यू यहाँ पे a स्क्वायर पुट कर ली। x को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेना है तो a, तो ये आ जाएगा -a की पावर हाफ इंटू में a की पावर स्क्वायर। तो कितना बनना है ये बन जाएगा हमारा 5/2, तो माइनस अल्फा a की पावर 5/2। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सरफेस कितना आने वाला है? 0, क्योंकि ई वाई ई जेड डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। लेकिन अगर ई एक्स के साथ आप करके देखोगे, तो जैसे मैं फोर्थ मान लेता हूं, ये फोर्थ है, इस फोर्थ की जो डायरेक्शन आएगी एरिया की A4 वो उस डायरेक्शन में है, ऊपर वाली, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में EX। तो यहां से यहां देखो कोस थीटा कितना बनाएगा? 90, 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर थर्ड पे भी 0, फिफ्थ पे भी 0, सिक्स्थ वाले पर भी 0। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर कोस थीटा जो एंगल है दोनों के बीच में वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। तो इसका मतलब ये वाले सब जो हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, बाकी सब तो हो गए हमारे 0, ठीक है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आएगा 5/1 + 5/2 से अल्फा √2 a 5/2 माइनस अल्फा a 5/2। अब आप बाहर कॉमन ले सकते हैं और चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। अल्फा a 5/2 जो है बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √2 - 1। बाकी इसको खुद से सोल्व कर लेना। तो ये था हमारा a पार्ट। अब हम देखते हैं b पार्ट। b पार्ट में हमें क्या करना है? b पार्ट में हमें नेट चार्ज निकालना है इस क्यूब के अंदर कितना होगा। तो वो हम गॉस थ्योरम यूज कर लेंगे, इजीली निकल जाएगा। तो गॉस थ्योरम कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर से आता है वो होता है Q/ε0 के बराबर। फाइनेट हमारे पास है ही, ε0 इस साइड भेज देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इजी था, बस आपको ये समझना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी है और आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता चलेंगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं।